कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग चारों ओर से घिर चुके हो। सैनिकों, ले चलो इस अश्व को। नहीं गांधार नरेश, नहीं। कदाचित आप नहीं जानते कि ये अश्व मित्रता, प्रेम और सद्भावना के यज्ञ का प्रतीक है, और ये यज्ञ आपके संबंधी पांडव पुत्र कर रहे हैं। हम पांडव पुत्रों से मित्रता और सद्भावना का अर्थ अच्छी तरह जानते हैं। हमारी विनती है महाराज कि इस अश्व को छोड़ दिया जाए। यदि इस अभियान के विषय में आपको कोई भ्रम है तो पांडव पुत्र से बातचीत करके इसे दूर करिए। वो अधिक दूर नहीं है। हमें उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है, और यदि वे हमसे बातचीत करना चाहते हैं और यदि उनके मन में साहस और भुजाओं में बल है तो जाकर कह दो उनसे कि वे स्वयं आकर हमसे श्याम कर्ण अश्व ले जाएं, और हमें कुछ नहीं कहना है। सैनिकों, ले चलो इस अश्व को। सैनिक, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हमने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, उन्हें समझाना चाहा, किंतु महाराज विप्रचित्ति तो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वो केवल धमकियां देते रहे और जाते जाते कह गए, अश्व वापस लेने के लिए हमें उनसे युद्ध करना होगा। विचित्र बात है अनुज, हम जितना युद्ध से बचना चाहते हैं, युद्ध उतना हमारे निकट आ रहा है। मतलब भैया, मेरा मन पहले से यही कहता था कि सारा संसार हमारी बात मान लेगा, हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, परंतु वो शकुनी पुत्र विप्रचित्ति ना हमारी बात मानेगा, ना हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए कि वो शकुनी का पुत्र है। पांडवों की शत्रुता उसके रग रग में समाई है। वो अपने पिता की भांति हमारे नाम से भी घृणा करता है। वो हमारी राह में रोड़े अवश्य अटकाएगा। संभव है कि हमारे सैनिकों की बात विप्रचित की समझ में ना आई हो, या उसके समझाने में कोई कमी रह गई हो। हमें स्वयं एक बार जाकर उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं होगा मजले भैया, कोई लाभ नहीं होगा। पत्थर पसीज सकता है, परंतु शकुनी पुत्र का हृदय नहीं पिघल सकता। सिंधु देश में भी एक बार ऐसी ही घटना हुई थी। बहन दुशल्ला के क्रोध का उत्तर हमने धैर्य और नम्रता से दिया था, और अंत में बहन दुशल्ला का भ्रम भी दूर हो गया था। रक्त पानी से भी अधिक गाढ़ा होता है मजले भैया। दुशाला जैसी भी रही हो, किंतु हमारी बहन है, परंतु विप्रचित्ति से हमारा कोई संबंध नहीं। और मुझे विश्वास है कि वो मामा शकुनी की ही भांति हठ धर्मी और अहंकारी होगा। उससे युद्ध करके उसका सर झुकाना ही होगा। युद्ध तो अंतिम उपाय है अनुज। याद है केशव ने क्या कहा था? केशव के कहने का अर्थ यह तो नहीं ना मजले भैया कि हम किसी भी दुष्ट के चरणों में अपना शीश नवा ले। केशव ने उनसे युद्ध ना करने के लिए कहा था जो हमारी मित्रता को लेकर किसी भ्रम में ना पड़े हो। परंतु यहां तो भ्रम का ही नहीं, बैर का भी प्रश्न है। और जिसका पिता महाभारत के युद्ध का सूत्रधार हो, उससे यह अपेक्षा करना कि वो शांति और मित्रता की भाषा समझे, तो वो तो हमारी भूल होगी मजले भैया। किंतु प्रयत्न करके देख लेने में क्या हानि है? नाग के मुख में अमृत नहीं होता है मजले भैया, विष होता है विष। ऐसा विष जो पल भर में मृत्यु की नींद सुला दे। मैं सेना को गंधार पर आक्रमण करने का आदेश देता हूं। नहीं, मैं तुम्हें आक्रमण करने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते मजले भैया, क्यों नहीं? इसलिए कि बड़े भैया ने मुझे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं, तुम्हें ठीक परामर्श दूं। और मेरा परामर्श यह है कि एक बार विप्रचित्ति से मिलकर बात करनी चाहिए। कौन बात करेगा उससे? मैं नहीं करूंगा। मैं जब भी उसे देखता हूं तो मुझे उसके स्वर्गीय पिता की काली करतूतें याद आ जाती है। मैं जाऊंगा उससे बात करने, मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। नहीं मजले भैया, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो एक कपटी और दुष्ट मनुष्य है। अब तक तुम उसे हठ धर्मी और अहंकारी कह रहे थे, और अब स्वयं हठ और अहंकार पर उतर आए हो। मैं जाता हूं, और जब तक लौटकर ना आ जाऊं, तुम किसी प्रकार की शीघ्रता का प्रदर्शन नहीं करोगे।
ठीक है मित्र भैया, मैं एक पहर तक आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। एक पहर बीतने के पश्चात यदि आप नहीं लौटे तो महादेव की सौगंध, मैं गंधार पर पूरी शक्ति से आक्रमण कर दूंगा। मैं एक पहर तक ही लौट आऊंगा, तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब शांत रहो और धीरज रखो, मैं जाता हूं। हम पांडवों से अपने पिता श्री महाराज शकुनी के वध का प्रतिशोध चाहते थे। हम अवसर ढूंढ ही रहे थे कि आज अवसर स्वयं ही हमारे सामने चलकर आ गया। सत्य कहते हैं महाराज, पांडवों को नीचा दिखाने का इससे अच्छा अवसर हमें कभी नहीं मिलेगा। पांडुपुत्रों को गांधार की ओर आंख उठाने का साहस कैसे हुआ महाराज? अब उन्हें पता चल जाएगा इस दुस्साहस का दंड क्या होता है। सेनाओं को रणभूमि में जाने की